नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज से जो अपन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों अपन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इस प्रकार से जो सारे मिलाकर अपन 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आने वाली जितनी भी आपकी एग्जाम होगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इस सीरीज की एक खास बात ये होगी कि इसमें अपन सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, मतलब उसका हर एक पहलू के बारे में समझेंगे। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चन की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की सीरीज को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यानी कि भारत की उत्पत्ति किस राजा के नाम पे हुई है? ऑप्शन है आपके पास महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या फिर अशोका मौर्य। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही लग रहा है आपको कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो 5000 जो क्वेश्चन की सीरीज है इंडियन जीके की, उसमें दोस्तों ये शुरुआत के जो 2 से 3 वीडियो हैं वो थोड़ा सा बेसिक लेवल से शुरू करेंगे अपन। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल इतना हाई है तो आप 2 से 3 वीडियो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज कितना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा है। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है भारत का? मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहां पर स्टेट पूछा है। तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर तो आप सीधा बता सकते हैं कि जो स्टेट पूछा है वो एरिया वाइज पूछा गया है। जब भी ऐसा पूछा जाए तो वो एरिया ही बताना है कि किस स्टेट का एरिया सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर तो हो जाएगा राजस्थान। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपका थोड़ा सा नॉलेज चेक करना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि अगर एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। दूसरा कौन सा हो जाएगा? एरिया में दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, एमएच लिख देता हूं मैं। चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा जो राज्य है एरिया वाइज वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है, एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? क्या गोवा हो जाएगा? बिल्कुल, एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान एरिया वाइज, सबसे छोटा गोवा और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन आप अगर ये जानना चाहें कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन सबसे बेसिक सा है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। बिल्कुल 28 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गंडकी यानी कि गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। लेकिन गंगा नदी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन थोड़ा सा याद होना चाहिए कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको पता है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? जैसा कि गंगा नदी का नाम है तो गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। लेकिन जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो इसका नाम गंगा नहीं रहता है। यहां से भागीरथी नदी निकलती है और ये भागीरथी नदी मान लेते हैं इसको, भागीरथी नदी। और यहां पर एक जगह आती है जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। यहां भागीरथी नदी में एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। इन दोनों नदियों के मिलने से, इन दोनों नदियों के संगम से जो संयुक्त धारा होती है उसका नाम क्या होता है? गंगा रखा जाता है। तो गंगा कहां से शुरू होती है? गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम होता है। क्लियर है? तो दोस्तों अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि गंगा नदी की अगर सबसे लंबी नदी है भारत की तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों आप बता सकते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगी, सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे चौड़ी नदी में ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात की जाए तो आपको बताना पड़ेगा क्या है उद्गम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। तिब्बत की कौन सी झील से होता है? तो दोस्तों तिब्बत की मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? अब दोस्तों इसमें जो अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तो कहां से होता है? तिब्बत से, मतलब भारत से तो उद्गम नहीं होता है। फिर ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, मतलब पूर्वी भारत में। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से फिर ये कहाँ चली जाती हैं? बांग्लादेश में चली जाती हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों में बहती है, तिब्बत वाले एरिया से, अरुणाचल प्रदेश में और फिर बांग्लादेश में। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछी भी जाती है, कितनी है? 2900 किलोमीटर। क्लियर है? कितना है? 2900 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो भी ब्रह्मपुत्र नदी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार। दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। अब दोस्तों कुतुब मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण यूं आएगा, निर्माण शुरू किसने करवाया था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्माण शुरू इनके नाम पर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों इसका निर्माण शुरू करवाने के बाद ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात में दोस्तों फिर से इसमें निर्माण कार्य किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण फिर आगे बढ़ाया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? 3 मंजिलें बनाई थी कुतुब मीनार की। ठीक है, फिर इसके बाद में दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पुनर्निर्माण, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगर दोस्तों वर्तमान में बात की जाए तो दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया जा चुका है। अगर दोस्तों कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात की जाए तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। कितनी है? सॉरी एक बार रुकिएगा। ठीक है, तो कुतुब मीनार की अगर आपको ऊंचाई पूछ ली जाए तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी कुतुब मीनार की? 73 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध या फिर भाखड़ा नांगल बांध भी कहा जाता है, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। अगर दोस्तों बात की जाए सबसे लंबा बांध तो कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कहां पर है? तो ये महानदी पर है। और महानदी कहां पर बहती है? उड़ीसा में। क्लियर है? अगर दोस्तों इस बांध की कुल लंबाई पूछी जाए तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये इसकी मेन डैम की लंबाई है, इसका जो पूरा डैम है ना उसकी लंबाई है ये। अगर आपको मुख्य भूमि की लंबाई पूछी जाए, मुख्य बांध की लंबाई पूछी जाए तो वो कितनी है? 4.8 किलोमीटर। क्लियर है? भाखड़ा नांगल बांध की पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। अगर आपको इंदिरा सागर बांध, ये सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? मध्य प्रदेश की जो गंगा कहा जाता है नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। और अगर राज्य पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है चेनानी नासरी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग या फिर कामशेट सुरंग। तो दोस्तों सबसे जो लंबी सुरंग है वो क्या है? चेनानी नासरी सुरंग है। दोस्तों हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई है दोस्तों 9.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहाँ पर है ये सुरंग, तो जम्मू कश्मीर में ये सुरंग है। ठीक है, जवार सुरंग की बात की जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, इसकी लंबाई 2.8 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे लंबी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति है। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है, कहाँ पर है ये? भारत के गुजरात राज्य में है। क्लियर है। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इसका आर्किटेक्चर कौन था, तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? राम वी सुथार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो कब स्थापित हुआ था दोस्तों? अगर यहाँ पे सन पूछा गया है तो ऑप्शन है आपके पास 1917, 1915, 1916 या फिर 1925। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में महिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे पहला स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। आपको दोस्तों यहाँ पर SNDT से क्या अभिप्राय है? तो SNDT का जो फुल फॉर्म है वो है श्रीमती, एन से हो जाएगा नाथीबाई दामोदर थारके से। क्लियर है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारके से विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। कहाँ पर की गई है इसकी स्थापना, कहाँ पर है ये कॉलेज? तो ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये आपको अभी बताया मैंने, कहां पर किया गया है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों जो एशियाई खेलों की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू, सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम या फिर बछेंद्री पाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमलजीत संधू। इन्होंने क्या किया था? एशियाई गेम्स में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था। तो ये अगर दोस्तों बात की जाए तो इन्होंने किस में जीता था, किस प्रतियोगिता में? तो 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें इन्होंने जीता था। और ये जो दौड़ थी इन्होंने 57.3 सेकेंड में पूरी की थी। 400 मीटर की दौड़ को 57.3 सेकेंड में पूरी की थी। अगर ये बात करें दोस्तों ये कब की बात है, तो ये जो 1970 के अंदर जो बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे, वहां की बात है। यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, ये तो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या फिर सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बछेंद्री पाल है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत ही आपको सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। देखो दोस्तों यहाँ पर जो महिला IPS की बात करी जाए तो वो किरण बेदी हो जाएगी। ठीक है, सरोजनी नायडू तो क्या थी? यूपी की राज्यपाल थी, सबसे पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ ही गया है, सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या फिर ममता बनर्जी। दोस्तों प्रतिभा पाटिल के बारे में बता देता हूं मैं, ये भारत की श्रीमती जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? महिला राष्ट्रपति थी। जो सरोजनी नायडू थी वो पहली महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य में बनाई गई थी? ये यूपी में बनाई गई थी। और इन्हें महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन। उमा भारती मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला। सुष्मिता सेन दोस्तों एक अभिनेत्री हैं।
और एम फातिमा बीवी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम फातिमा बीवी क्या थी, प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कब बनाई गई थी ये, 1889 में। ठीक है, महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की थी, सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर दोस्तों बात की जाए कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल की, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो ऐसे ही जो इंडिया जीके की सीरीज है उसके साथ ही जो 5000 क्वेश्चन की जो बायोलॉजी की सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज देख सकते हैं। इसमें हर जो सीरीज है उसमें अपन विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे साथ बने रहिए।